सब कुछ तो करना आसा है, सब कुछ तो करना आसा है, रोके क्यों कोई आज भला। झोंके में छिपा है एक तूफान, वैसे ही मुझ में जोश भरा। हो वक्त का पहरा मुझ पर क्यों, हो वक्त का पहरा मुझ पर क्यों। हम वक्त से आगे रहते हैं, यूं तो धरती पर चलते हैं पर आसमान में रहते हैं। कहते हैं सब कुछ किस्मत है, कहते हैं सब कुछ किस्मत है, तो खुद ही फरिश्ता बन जाए। खुद पर हो विश्वास अगर तो एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त। जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी का क्लास नंबर 5 है जिसमें हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं कि एवरेज होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं 10, 15, 25 और 10। हम पूछते हैं इसका एवरेज बताइए, तो आप कहते क्या कि सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10। अब बट्टे जितना इनकी संख्या है सबसे भाग दे दीजिए तो एवरेज निकल जाएगा। तो सबसे भाग देंगे तो 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे तो कितना एवरेज हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 25 50 10 60 बट्टे 4 यानी कितना हो जाएगा 15। एवरेज कितना निकला 15 निकला। इसका मतलब क्या आप समझे, एवरेज का मतलब क्या समझे कि सभी का योग बट्टे नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, सभी टर्मों का योग बट्टे सभी की संख्या। तो फाइनली आप औसत का मतलब आप क्या जाने, औसत बराबर क्या जाने आप, औसत बराबर होता है योग अब बट्टे संख्या, सभी का योग कर दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा। एवरेज इक्वल टू योग बाई सम, सॉरी योग बाई नंबर। ये आप समझ गए। अब देखिएगा हम पूछते आपसे योग बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि इधर भाग में है इधर भेज दीजिए गुना में, तो योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत, औसत गुने संख्या, यही हो जाता। और पूछते संख्या बताइए, ये संख्या बताइए, तो कहते कि ये गुना में है इधर भाग में भेज दीजिए, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा योग, योग बट्टे क्या हो जाएगा औसत, योग बट्टे औसत। ये ध्यान में रखिएगा, संख्या बराबर योग बट्टे औसत। अगर औसत चाहिए तो योग बट्टे संख्या, संख्या चाहिए तो योग बट्टे औसत, और आपको योग ही चाहिए उसका सबका सम चाहिए तो एवरेज गुने नंबर कर देंगे तो ये निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ पाए। अगर इसको समझ गए ना तो अभी आपको एक ऐसा मिसाइल देने वाले हैं कि क्वेश्चन को इसे चुटकियों में सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा, इसे सॉल्व करिएगा। कब, जब हम यहाँ पर अभी जो मिसाइल बताने वाले हैं, जो देने वाले हैं, बस उसको ध्यान में रखना। अच्छा, उसके पहले हम एक और बात बता दें, उसको ध्यान में रखिएगा। अभी आपको क्या बताए कि एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए तो एवरेज निकल जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। इसमें एक और बात क्या बताना चाहते हैं कि अगर प्रत्येक में 5 जोड़ दीजिए, प्रत्येक में 5 जोड़िएगा तो एवरेज में भी 5 बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सभी में 5 जोड़े एवरेज में भी 5 बढ़ेगा। सभी में जितना बढ़ाइएगा, मान लेते हैं सभी में 10-10 बढ़ाए, सभी में 10-10 बढ़ाए तो एवरेज में कितना बढ़ेगा, एवरेज में भी 10 बढ़ेगा। सभी में 20-20 बढ़ाए, सभी में 20-20 बढ़ाए तो एवरेज में भी 20 बढ़ेगा। सभी में जितना बढ़ाइएगा एवरेज में भी बढ़ेगा। तब तो उल्टा भी सही है कि सभी, सॉरी उल्टा भी सही है कि एवरेज में अगर 10 बढ़ाते हैं तो सब में बढ़ेगा। एवरेज में जितना बढ़ाइएगा सब में बढ़ेगा। एवरेज में जितना घटाइएगा प्रत्येक सब में घट जाएगा। एवरेज में जितना गुना करिएगा सब में गुना होगा। एवरेज में जितना जोड़िएगा, भाग दीजिएगा, गुना करिएगा, कुछ भी करिएगा उतना ही सब में होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एवरेज में बदलाव, सब में बदलाव, सब में बदलाव, एवरेज में बदलाव। जितना सब में बदलेगा उतना ही एवरेज में बदलेगा, जितना एवरेज में बदलेगा उतना ही सब में बदलेगा। इस बात को समझ पाए, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बात कि मान लो सब में 5-5 बढ़ाए तो हम पूछते सम में कितना बढ़ गया। तो ध्यान में रखिए कितना बढ़ जाएगा। ये जोड़े थे पूरा कितना आया था, पहले 60 आया था, जोड़ दिए थे आप। अब देखिए सब में 5 10 15 20, तो पहले से 60 था, अब प्लस कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। तो इस बात को हम पूछते कि कितना बढ़ जाएगा। सब में 5-5 बढ़ेगा तो कितना का वृद्धि हो जाएगा,
तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसे नहीं काउंट नहीं करना है। सब में 5 बढ़ रहा है, पूछते कि सब में कितना का वृद्धि होगा, सब में, तो काम क्या करिएगा, प्रत्येक में 5 बढ़ रहा है, सबकी संख्या 1 2 3 4, 4 से गुना कर दीजिएगा तो सभी में मिलाकर कुल कितना वृद्धि हो गया, 20 का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, 20 का वृद्धि हो गया। ठीक है, इसको समझ गए, आगे काम करते हैं। अब बारी आती है मिसाइल का, अब बारी आती है मिसाइल का, बस यहाँ बने रहिए, इसको देखते रहिए। कैसे, मान लेते हैं 5% का एवरेज, मान लेते हैं 5% का एवरेज 20 है, 5 आदमी का एवरेज 20 है। हम पूछते एक आदमी और आ गया, एक आदमी के आ जाने से एवरेज बढ़कर 22 हो जाता है। कितना एवरेज हो जाता है, 22 हो जाता है। पहले कितना था, 20 था। तो एक आदमी के आने से एवरेज बढ़ा। हम पूछते कि वो जो आदमी आया उसका एवरेज बताइए, तो काम क्या करिएगा, इसका डिफरेंस कितना का, 2 का, इसको क्रॉस गुना किए तो 2 5 10, कितना हो गया, 10। इसको हर केस में लिखना है, इनका डिफरेंस लिए इसको गुना किए तो 2 5 10 लिख कर रेडी बैठे हैं। अब क्या बताना है कि कुल कितना योग होगा जो आया है आदमी। तो काम करिए, इधर भी बढ़ा है, इधर भी बढ़ा है। देखिए 20 था 22 हो गया है, इधर 5 था 1 का वृद्धि हुआ। तो दोनों तरफ बढ़े, दोनों तरफ घटे तो जुटेगा, दोनों तरफ बढ़े या दोनों तरफ घटे तो जुटेगा। तो जोड़ दीजिएगा 22 और 10 32। जो व्यक्ति आया 32 साल का था, जो व्यक्ति आया है वो 32 साल का है। कितने साल का है, 32 वर्ष का है। दूसरा केस क्या बनता, मान लो कि 5% है, एवरेज 20 साल है, एवरेज 20 साल है। हम कहते कि एक व्यक्ति के चले जाने से एवरेज 18 हो गया या एवरेज 17 हो गया, कुछ भी ले लो। एक आदमी के चले जाने से एवरेज घट गया, तो ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ से न घटा, दोनों तरफ से घटा। इधर भी 1 कम और इधर भी 3 कम, तो 3 का कमी हुआ। इसको गुना करिए तो 5 तिहाई 15, यहां लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इधर भी माइनस, इधर भी कमी हुआ यानी माइनस से हुआ, तो 2 इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी प्लस, यहां भी प्लस। जब भी ऐसे रहेगा तो अलवेज जोड़ेंगे, अलवेज क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 7 5 12, 2 1 3, यानी जो व्यक्ति यहां से गया है वो भी 32 साल का था, वो भी कितने साल का था, 32 साल का था। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर जुड़ेगा तब भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ घटेगा तब भी घटाएंगे। लेकिन तीसरा केस क्या बनता है, देखिए अगर 5% है, एवरेज 20 है, हम कहते कि एक व्यक्ति के आ जाने से एवरेज घट गया, एवरेज घटकर 18 हो गया, एवरेज घटकर कितना हो गया, 18। तो देखा जाए इधर कमी हुआ और इधर वृद्धि हुआ, एक तरफ कमी हुआ एक तरफ वृद्धि हुआ। काम करिए, अंतर 2 का है, इसको गुना किए 2 5 10। अब ध्यान देने की बात है क्या कि इधर बढ़ा है इधर घटा है, तो इस बार जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 8 वर्ष का वो जो व्यक्ति यहाँ आया है वो 8 साल का है। वो कितने साल का है, 8 साल का है। एक और इसी का क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं 5% है, अगर उनका एवरेज 20 है, इसमें से एक व्यक्ति चला गया जिससे एवरेज इस बार बढ़ जाए, मान लो कि 24 हो जाए। कितना हो जाए, एवरेज 24 हो जाए। एक के जाने से एवरेज बढ़ जाए, यानी कि इधर घटा इधर बढ़ा। तो आपका काम क्या है, इसका डिफरेंस लीजिए 4, गुना करिए 4 5 20। अब काम करिए, जोड़िए नहीं घटा दीजिए। क्यों घटाइएगा, क्योंकि इधर घटा है इधर बढ़ा है। तो आप कितना, 4 साल का, जो व्यक्ति यहां से गया है वो कितने साल का है, 4 साल का है। तो बस 4
कंडीशन बताए, दोनों प्लस जोड़ेंगे, दोनों माइनस जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस घटाएंगे, एक माइनस एक प्लस घटाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए। अगर इतना समझ गए ना, अब क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाइएगा, हवा में उड़ाकर नीचे से मिसाइल दाग दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2, 7, 6 और x का औसत 5 है। 2, 7, 6 और x का एवरेज जो दिया है, इसका एवरेज कह दिया है कि 5 है। और तो आपसे पूछा है 18, 1, 6 x और y का एवरेज 10 दिया है, तो y का मान बताइए। दो कंडीशन दिया, बोला कि इतना का एवरेज 10 है, इतना का एवरेज 5 है, तो आप y का मान बताइए। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है देखिए, एवरेज निकालने के लिए सभी को जोड़ दीजिए बट्टे संख्या। तो जोड़े तो 2, 7, 9 और 9, 6, 15 प्लस x, अब बट्टे भाग कितना से, 2, 2, 4 से भाग देंगे बराबर 5। तो इधर भाग में है, यहाँ गुना में जाएगा तो 4, 25, 20, 15 प्लस x बराबर 20। तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो घटेगा, 20 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान कितना, 5 निकल गया। अब इसमें रख देंगे तो यहाँ देखिए 18 जोड़ के लिख देते हैं डायरेक्ट। तो जोड़ेंगे तो 18, 1, 19, 25, अब 25 अब 5 कितना हो जाएगा, 5, x का मान 5 रखोगे ना तो 25 यहाँ तक, 5 30 प्लस y, अब बट्टे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग देंगे बराबर 10। तो अब गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इधर बनेगा 30 प्लस y बराबर 50, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो घटेगा, तो y का मान फाइनली कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। y का मान कितना, 20 आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का एवरेज 8 है। देखिए 6 नंबर है जिसका एवरेज 8 है, एवरेज कितना है, 8 है, एवरेज 8 है। बोला कि एक और संख्या के आ जाने से, एक और संख्या के आ जाने से एवरेज 10 हो जाता है। एक संख्या के आ जाने से एवरेज हो गया 10, पहले था 8 अब हुआ 10। तो अभी बताइए कि इधर भी बढ़े इधर भी बढ़े, तो काम क्या करना, पहले तो डिफरेंस लीजिए, 6 दूनी 12। अब जोड़िएगा कि घटाइएगा, तो आपको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो 12, 10, 22। जो व्यक्ति आया है, ये सॉरी नंबर है, तो जो संख्या इसमें जोड़ा गया है, 7वां जो संख्या हुआ है वो 22 है। वो क्या है, वो 22 है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1900 प्रति माह है, हर महीना 1900 है। और देखिए औसत वेतन कितना दिया, 20 एम्प्लॉय का एवरेज जो है 1900 रुपया है। एवरेज कितना है, 1900 मंथली है, मंथली है। बोला कि यदि प्रबंधक का वेतन, जो प्रबंधक यानी कि ऑफिसर का वेतन मिला दिया जाता है तो वेतन 2000 हो जाता है। यानी एक प्रबंधक आ जाए, ऑफिसर आ जाए तो एवरेज कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2000। पहले कितना, 1900, एक के आ जाने से एवरेज हो गया कितना, 2000। तो वृद्धि 100 का गुना करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कितना, 2000। कितना हजार, 2000। अब जुटेगा कि घटेगा, आप बताओ कि जुटेगा कि घटेगा, खुद बैठे बैठे बोलना है। तो इधर भी प्लस, तो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4000। यानी प्रबंधक का सैलरी कितना है, 4000 मंथली है। क्यों मंथली है, क्योंकि सब मंथली में है। तो पूछा है कि बताइए कि वार्षिक वेतन क्या होगा, तो हर महीना 4000। आप जानते हैं कि 12 महीना का साल होता है, तो 12 से गुना कर देंगे तो 12 चौका 48, कितना हो जाएगा, 48,000 का सालाना उनका सैलरी है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत उम्र में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है।
8% के एवरेज में ये वृद्धि होती है 1.5 kg के, ये एवरेज में वृद्धि। अभी बताए हैं आपको कि एवरेज में वृद्धि यानी सभी में वृद्धि, और सभी में वृद्धि यानी कि एवरेज में वृद्धि। तो आप बताओ कि एवरेज में 1.5 का वृद्धि हुआ है तो सभी में उतना का वृद्धि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और पूरा 8 गो है ही, तो 8 गुने इतना, सब में इतना का वृद्धि होगा, प्रत्येक में इतना का वृद्धि होगा। 8 गो है तो कितना हो जाएगा? 12 यानी कि 15 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। कितना केजी का वृद्धि? ओवरऑल 12 केजी का वृद्धि हो जाएगा। सभी के वजन में कुल कितना का वृद्धि? 12 का वृद्धि, 12 केजी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज में यहाँ पर 1.5 का वृद्धि हो रहा है। तो आपसे पूछा है क्या, बोल रहा है कि यदि 65 केजी के आदमी चल जाए और उससे ज्यादा वाला आ जाए, तो देखो अगर मान लेते हैं हम कोई संख्या लिखे हैं, हम कहते हैं कि आपके पॉकेट में 65 रुपया है, हम 65 रुपया है, अगर वो 65 रुपया गिर जाए और उसके बदले में कोई दूसरा आपको 65 ही रुपया दे दे, तो क्या आपको दुख होगा? क्या आप रोइएगा? नहीं रोइएगा। लेकिन 65 रुपया गिर जाए, अब सीधे 500 रुपया मिल जाए, अब तो खुश हो जाइएगा, बहुत ही खुशी, अरे 65 को ना गिरा, 500 आ गया। लेकिन 65 वो गिरे और 10 गो मिले तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान में रखिएगा, कम जाएगा, अगर जितना है उतना ही लेकर आएगा, तो एवरेज नहीं बदलता। ये आदमी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये कोई बाहर निकला, इसके जगह पर दूसरा बी कोई आ गया, तो देखो ये 65 केजी वाला गया था, अगर उतना ही केजी वाला आ जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ जाएगा? जब आया जो व्यक्ति वो ज्यादा लेकर आया होगा, तो ज्यादा लेकर आएगा तभी ना सब में बटेगा। एवरेज का एक रूल है कि ज्यादा लाइएगा सब में बटेगा, कम लाइएगा सब में से लेकर आपको दिया जाएगा, ये रूल है। तो अभी ज्यादा लेकर आया होगा तब नहीं यहाँ पढ़ा है, तो ज्यादा लेकर आने का मतलब क्या? कितना ओवरऑल ज्यादा लाया होगा? सॉरी 12 केजी ज्यादा लाया होगा। तो 12 केजी ज्यादा लाने का मतलब 65 तो ये था ही था, प्लस 12 यानी कि कितना हो जाएगा? 77 केजी। कितना केजी? जो व्यक्ति आया वो 77 केजी का था। कितने केजी का था? 77 केजी का था।